सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक आज कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए, पहले 2 पद हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम पद नंबर 3 व 4। तो तीसरा पद देखिए पहले। बी हसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासना बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सूत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिसरो की, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए साथ में इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बी हसी हंसकर, मृदु कोमल, बानी वाणी, अहो अरे, मुनीषु महामुनि, महाभट महायोद्धा महान योद्धा, मानी मानते हो। कि लक्ष्मण जी कहते हैं, बी हसी लखनू, लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी में बोले कि हे मुनि, श्रेष्ठ मुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा मान बैठे हैं और पुनी पुनी बार बार मोही देखाव कुठारू, और इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुठारू फरसा या कुल्हाड़ा दिखला रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, और तुम तो क्या है, फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। कहने का मतलब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, अर्थात मुझे इस तरह से डरा रहे हो, मानो आप तो क्या है, फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, कि हे मुनि, यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया, कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी को देख करके हम डर जाएं और मर जाएं। कुम्हड़ बतिया छुई मुई का पेड़, वृक्ष ऐसा पौधा छुई मुई का कि जिसको छूने मात्र से वो क्या है, मुरझा जाता है। कि हम ऐसे कोई कोमल शरीर वाले नहीं हैं कि आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएं। देखी कुठारू सरासना बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मुनि, यदि मैंने आपके ये फरसे और धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया है, तो भृगु सूत समूझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिसरो की। भृगु सूत, कि हे भृगु कुल में उत्पन्न, उत्तर अर्थात परशुराम जी, समूझी जनेऊ, मैंने आपके जनेऊ को देख करके, समूझी जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको क्या, आपके जनेऊ को देखकर आपको क्या है, भृगु कुल में उत्पन्न ब्राह्मण मान लिया। जो कछु कहो सहो रिसरो की, और जो कुछ भी कहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रोधपूर्वक रोक रहा हूँ। उस क्रोध को क्या है, उत्पन्न हुए क्रोध को रोक रहा हूँ। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, कि सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हे मुनि, हमारे कुल में सुर देवता, महीसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरुगाई और क्या है, गायों पर कोई भी अपनी वीरता नहीं दिखलाता। बधें पापू, क्योंकि इनका वध करने से हम पाप के भोगी बनते हैं। अपकीर्ति हारे, और इनसे हारने पर हम क्या है, अपयश को प्राप्त करते हैं। मारतु हूँ पाप परिये तुम्हारे, और मरने पर भी मैं आपके ही पाँव में गिरूंगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, हे मुनि, तुम्हारे तो ये जो कोटि करोड़ों जो कुलिस सम, कुलिस कठोरतापूर्ण जो वचन है ना, यही तुम्हारे हजारों वज्र के समान हैं। कि तुम्हारे जो वचन है ना, यही करोड़ों
वज्र के समान है तुम्हारे जो वचन हैं, इसलिए आपने तो क्या है, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठार, इसलिए तो आपने व्यर्थ में ही धनुष और बाण क्या है, धारण कर रखें, उठा रखें, इसलिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपके वचन इतने कठोर हैं कि वो हर्षा और धनुष बाण की बराबरी कर सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, कि इसलिए हे महामुनि, श्रेष्ठ मुनि, धैर्यवान, जो बिलो की अनुचित कहूँ, यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर, और इस तरह से लक्ष्मण की बातों को सुन करके और उत्पन्न हुए क्रोध के साथ भृगुवंश मणि भृगु कुल में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। तो प्रिय विद्यार्थीगण देख लीजिए, इस काव्यांश के अंदर क्या है, दोहा व चौपाई छंद है और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर क्या है, वीरतापूर्ण वर्णन जब किया गया है तो वीर रस है, ओज गुण है, और यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। तो इस तरह से इसका जो काव्य सौंदर्य है वो बन जाता है, और संवाद शैली इसमें मुख्य रूप से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं हम अगले पद पर, जो इस प्रकार है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। तो यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते कि हे विश्वामित्र, सुनहु सुनिए, मंदु येहु बालकु, मंदु का मतलब मूर्ख, येहु यह बालकु बालक, ये जो बालक है ना, अर्थात जो लक्ष्मण है, ये बड़ा ही मूर्ख है, मंद बुद्धि का बालक है ये। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, और ये क्या है, कुटिलु कालवश, ये दुष्ट या उद्दंड, कालवश कुटिलु बिल्कुल ये कालवश मृत्यु के वश में होकर के निज कुल घालकु, अपने कुल का विनाशक बन रहा है, विनाश करने वाला बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंक, और ये भानु सूर्य वंश के चंद्रमा का कलंक बनता जा रहा है, कि ये तो मानो सूर्य वंश के चंद्रमा का मानो कलंक है। निपट निरंकुशु, ये तो बिल्कुल ही उद्दंड, अबुद्धू, अज्ञानी, असंकु, निडर है। काल कवलु हो ही क्षण माही, और ये काल कवलु, काल मृत्यु का, कवलु निवाला, ग्रास, हो ही हो जाएगा, क्षण माही क्षण भर में, के पल भर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, मौत का निवाला बन जाएगा, काल का निवाला बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, इसलिए मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि बाद में मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। हे विश्वामित्र, तुम ही यदि इसको बचाना चाहते हो, कि आप ही फिर तो क्या है, यदि इसको बचाना चाहते तो आप ही मेरे प्रताप और बल के बारे में व मेरे क्रोध के बारे में इसको अच्छी तरह बता दो। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। और ये परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी स्वयं कहते हैं, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि, जो तुम्हारा स्वभाव है ना, वो तो तुम ही अछत को बरने पारा, उसका वर्णन करना तो आपको ही शोभा देता है, आपके अलावा कोई उसका अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, कि तुम तो अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और अनेक बार और अनेक प्रकार से उसका वर्णन भी कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, इसलिए यदि आपको संतोष नहीं हुआ है ना, तो और कुछ कह लीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, इसलिए अपने क्रोध को रोक करके और दुसह जो दुख है ना, उसको मत सहिए, सहन मत कीजिए। इसलिए जो क्रोध आपके हृदय में बना हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसको दिखलाइए, कहिए। वीर बरती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पाहु शोभा। इसलिए हे मुनिवर, अर्थात परशुराम जी, आप जैसे
वीर या धैर्यशाली को ये गाली देते हुए शोभा नहीं देता। कि आपको गाली देना क्या है, अच्छा नहीं लगता। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाए रिपो कायर कथी प्रतापू। कि सूरवीर होते हैं ना जो समर करनी करही, वो युद्ध क्षेत्र में अपना जो कार्य होता है ना करते हैं। कहीं न जाने आप वो अपनी वीरता के बारे में इसमें वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रही रन पाई रिपु, विद्यमान रन पाई रिपु कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर के कायर कथी प्रतापु, कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप का वर्णन करता है, अपनी शक्तियों का बखान करता है। इसलिए हे परशुराम जी आप ऐसा न करें। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दोहा और चौपाई छंद अच्छी तरह से प्रयुक्त हुआ है या उसकी छटा है, और तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ इसके अंदर क्या है, अवधी भाषा मुख्य रूप से प्रयुक्त हुई है। अनुप्रास अलंकार हैं और संवाद शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, और वीर रस व ओज गुण की छटा भी अत्यंत बन पड़ी है, सुंदर बन पड़ी है। तो प्रिय विद्यार्थीगण इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य भी हो जाता है, और आशा करता हूँ विद्यार्थियों से कि सभी अच्छी तरह से समझें और अपनी नोटबुक में कॉपी में सप्रसंग व्याख्या अवश्य लिखें और अच्छी तरह इसको बार बार सुनें। धन्यवाद।